और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों में बड़ी चर्चा थी उनकी। ऐसी बेस्ट लव स्टोरी पहले किसी ने नहीं देखा था। जब भी कभी सच्चे प्यार का एग्जाम्पल देना हो तब इन्हीं की लव स्टोरी ही सबसे पहले सबके दिमाग में आता है। दिया, आज शाम को मेरे पुराने दोस्त एक पार्टी रखे हैं। क्या तुम मुझे छोड़ के पार्टी करने अकेले चले जाओगे? अरे एक्चुअली वो लड़कों का पार्टी है, नहीं तो मैं तुम्हें पक्का ले जाता। मुझे नहीं पता, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। ये बात तो ठीक है, मैं उन्हें उनके गर्लफ्रेंड्स को लाने के लिए कन्विंस कर लेता हूँ, फिर तुम भी चलना मेरे साथ। ओह सो स्वीट। अब दोनों का कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे थे, पर एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अनुज और दिया दोनों के घर वाले उनके शादी के लिए मान गए थे। शादी तो अगले साल थी, इसीलिए अभी से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई बाहर का आदमी तो छोड़ दो, उनके घर वाले भी उनके बीच नहीं आ सकते थे। फिर एक दिन, बेबी मुझे एक टॉप लेना है, बस 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट में एक टॉप सिलेक्ट कर लोगी तुम? ये तो नामुमकिन है दिया। ओके 5 मिनट। कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना है ले लो, मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अंदर वो लड़कियों की शॉप में बहुत अजीब लगता है, यू नो। ओके नो प्रॉब्लम, तुम यहीं पे रुको, मैं यूं गई और यूं आई। दिया दुकान के अंदर जाते ही अनुज अपने मोबाइल में बिजी हो गया और ठीक उसी वक्त उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। हेलो हैंडसम। एक्सक्यूज मी, हु इज दिस? आई लव यू। व्हाट रबिश। अनुज उस लड़की को नहीं पहचानता था, इसलिए वो ऐसा मैसेज देखने के बाद उससे और चैट करना सही नहीं समझा, इसलिए अपना मोबाइल बंद करके इधर उधर देखने लगा। वॉलेट, अरे इसे भी अभी गिरना था। वो लड़की ढेर सारा शॉपिंग की थी, इसलिए उसके दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। ये देखते ही, डोंट वरी मैम, ये लीजिए आपका वॉलेट। ओह थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। फिर वो लड़की अपने रास्ते चली गई। ये लड़कियां भी ना एक ड्रेस खरीदने आएंगे और पूरी दुकान उठा लेंगी। बेचारी लड़की अब पता नहीं चलते चलते कितने सामान गिराएगी। अनुज को फिर से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? अनुज ऐसा मैसेज देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया और उसे रिप्लाई किया, Who the hell are you? Your lover। हाँ, मेरा लवर कोई पागल वागल है शायद। दिया अभी आती ही होगी, अगर ऐसा मैसेज देख ली तो मेरी खैर नहीं। अनुज अपना मोबाइल बंद करके पॉकेट में रखते ही दिया उसके पास आ गई। अनुज क्या बात है, तुम कुछ परेशान सा लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा शॉपिंग हो गया तो चलें? हाँ चलो। पता है तुम्हें, मैं 4 जीन्स और 6 टॉप्स ले ली, बहुत सस्ते में मिल रहे थे, एक के साथ एक ऑफर में था। बहुत फायदे में रही मैं, पता है। उफ, तुम लड़कियां भी ना इतना शॉपिंग करके भी कल अगर पार्टी में जाना हो तो बोलोगी मेरे पास तो कपड़े नहीं है बेबी, मैं कैसे जाऊंगी? अरे ये सब पार्टी के कपड़े थोड़ी है, ये तो ऐसे ही कैजुअल यू नो। हाँ ठीक है, जाने दो अब। ऐसे बात करते करते दोनों अनुज के कार के पास जा पहुंची और शॉपिंग मॉल से थोड़ा आगे निकलते ही अनुज की नजर पड़ी उसी लड़की के ऊपर जिसने मॉल में वॉलेट गिराया था। लिफ्ट लिफ्ट। अरे ये लड़की लिफ्ट मांग रही है, इतना सारा शॉपिंग की है कि जैसे कोई BMW में आई हो, पर देखो इधर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है। तुम इसके बारे में इतना सब कैसे जानते हो? अरे दिया, इस लड़की को मैंने मॉल में देखा था। तुम हर एक लड़की पे नजर रखते हो? हाँ दिया। अनुज और दिया की बातचीत के बीच में वो लड़की आकर इनके कार के पास पहुंच गई। एक्सक्यूज मी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या मुझे आप थोड़े आगे तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? प्लीज मैम।
हाँ ठीक है, आइए अंदर आ जाइए। थैंक यू मैम। अरे सर, ये आपकी गाड़ी है? एक्चुअली बहुत अच्छी है। पता है मैम, सर बहुत काइंड हार्टेड है। शॉपिंग खत्म करके निकलते ही मेरे हाथ से मेरा वॉलेट गिर गया। वहां पे इतने सारे लोग थे, कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया, पर सर एकदम से मेरा वॉलेट उठा के मुझे दे दिए। थैंक यू सर। या नो प्रॉब्लम। आपको कहां तक जाना है? वैसे तो मुझे चर्च स्ट्रीट तक जाना था, पर कोई बात नहीं, आप मुझे आगे उतार दीजिए, मैं वहां से टैक्सी पकड़ लूंगी। चर्च स्ट्रीट? हम तो वहीं पर जा रहे हैं, चलिए आपको छोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर में सब चर्च स्ट्रीट के पास पहुंच गए। सर मुझे यहीं पर उतार दीजिए, मेरा घर पास में ही है। एंड थैंक यू सो मच। लड़की तो वहां से उतर गई, पर दिया अनुज पे भड़क चुकी थी। अनुज, तुम्हें मेरे साथ दुकान में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि वो लड़कियों का दुकान है। अजीब लगता है तुम्हें, पर बाहर खड़े होकर अनजान लड़कियों से बात करना, उनका वॉलेट उठाना, ये सब बहुत सही लगता है, नहीं? दिया, तुम गलत समझ रही हो। वो लड़की ने ढेर सारी शॉपिंग की थी, इसलिए मैं बस। रहने दो, मुझे नहीं सुनना। आप सेक्सी लड़की देखे नहीं कि उसके पीछे पड़ जाते हो। तो तुम्हें इस लड़की से जलन है, नहीं? हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा ही। इतनी ब्यूटीफुल है और ऊपर से हॉट भी। अब क्या पता, उसका घर भी यही हमारे घर के आसपास कहीं है। फिर कभी मिल जाएगी तो चाय पे जरूर बुलाएगी मुझे, देखना तुम। स्टॉप इट, आई किल यू। दिया, तुम भी ना किसी भी लड़की को देख के भड़क जाती हो। मे बी हमारे रिलेशनशिप को 5 साल हो गए हैं, हमारी शादी होने वाली है, और तुम। आई लव यू अनुज, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए बस डर जाती हूँ। रात के 12 बज रहे थे। दिया को बहुत जोर से नींद लगी थी, इसलिए वो आज जल्दी सो गई। पर अनुज देर रात तक ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। सो गए या मुझे मिस कर रहे हो? ऐसा मैसेज देख के अनुज थोड़ा गुस्सा हो गया और तुरंत ही रिप्लाई लिख दिया। व्हाट नॉनसेंस, सीधा सीधा बताओ कौन हो तुम, नहीं तो तुम्हें अभी ब्लॉक कर दूंगा। बहुत हो गया मजाक। Wanna meet me now? यार प्लीज स्टॉप मैसेजिंग मी। कौन हो तुम? अपनी बैल्कनी में आओ, यू कैन सी मी। अनुज को लगा कि ये कोई मजाक है, इसीलिए वो तुरंत बालकनी में चला गया और फिर उस लड़की को मैसेज किया। मैं अपने बालकनी में खड़ा हूँ, अब बताओ कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर के ठीक सामने वाले बिल्डिंग में देखो। सामने की बिल्डिंग में देखते ही अनुज के होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसे वो आज शॉपिंग मॉल में मिला था और अपनी कार में लिफ्ट दिया था। व्हाट? ये तो वही लड़की है। ये मुझे मैसेज कर रही है, पर मैं तो इसे जानता तक नहीं। हेलो डार्लिंग। कौन हो तुम? हाउ डू यू नो मी? और तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? इतने सारे सवाल। फ्लैट नंबर 312, कम हियर, आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे फोन काट दी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उफ, क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं? अनुज काफी देर तक सोचता रहा कि उस लड़की के फ्लैट में जाना चाहिए या नहीं। दिया सो गई है, ये सही वक्त है। इस लड़की से मिलके उसे अच्छे से समझा दूंगा, नहीं तो पता नहीं आगे कितना परेशान करेगी। और दिया को भनक भी लग गई तो। जिंदगी में न जाने हमें कितने ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी पर्सनालिटी एकदम मिस्टीरियस लगती हो। तो क्या हमें उनके पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए? उन्हें कोई बढ़ावा देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अनुज ऐसे नहीं सोचा। वो सीधा निकल पड़ा उस अनजान लड़की से मिलने उसके फ्लैट में। कम डार्लिंग, कम सून।
तुम्हारी माया तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज की रात बहुत स्पेशल होने वाली है। हे अनुज, प्लीज कम इन। विस्की या वाइन? ओह स्टॉप इट, प्लीज बताओ कौन हो तुम? माया, मैं माया हूं। तुम माया साया जो भी हो, आई डोंट केयर। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? प्यार करती हूं मैं तुमसे अनुज। आई लव यू। प्यार? माय फुट, कैसे? मैं तो तुमसे कभी मिला ही नहीं, फिर ये प्यार व्यार क्या है? हाँ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहले सुकून से बैठो और ये वाइन एंजॉय करो। हैव यू गन मैड? मैं तुम्हारे साथ कोई पार्टी करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। आज नहीं तो क्या हुआ, कल परसों या फिर किसी ना किसी दिन तो तुम्हें मेरे बाहों में आना ही है। तुम शायद भूल रही हो कि मैं दिया के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। सो व्हाट, रिलेशनशिप्स होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, गर्लफ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? पर मैं ऐसा नहीं हूँ जो एक भोली भाली लड़की को धोखा देके तुम्हारे साथ रिलेशन बनाऊं। अच्छा, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बट फॉर नाउ इफ यू डोंट माइंड एक ड्रिंक हो जाए। डिस्गस्टिंग, लास्ट वार्निंग है, मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। OMG, मैं तो डर गई। अनुज, अगर तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट करना होता तो तुम अपने बालकनी में खड़े होकर ही कर सकते थे, पर नहीं, तुम रात के 12:30 बजे एक अनजान लड़की से मिलने उसके फ्लैट में आ पहुंचे हो। डोंट फॉरगेट दैट। मैं चलता हूँ। अनुज, प्लीज मत जाओ। आई लव यू बेबी। अनुज वहां से गुस्सा होकर निकल आया। माया उसके पीछे आवाज लगाती रही, पर वो एक नजर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और सीधा अपने बिल्डिंग में आ गया। अनुज, दिया, तुम तो सो रही थी ना? अनुज, तुम कहाँ चले गए थे? कहीं भी तो नहीं। I mean, मैं बाहर ऐसे ही ताजी हवा खाने चला गया था। इतने रात को? क्या बात है अनुज? अरे कुछ भी नहीं यार, तुम सो जाओ जाओ, मुझे अभी थोड़ी देर तक काम करना है। ये माया कौन है? मैंने इसे ना तो कभी स्कूल में देखा है और ना ही कभी कॉलेज में, पर ये मुझसे प्यार करती है और लगता है जैसे मेरे बारे में ये सब कुछ जानती है। मुझे शायद उस पर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट उसे थोड़ी देर अच्छे से बात करके सच्चाई तो जान सकता था। मैं भी ना सब बिगाड़ दिया। अनुज शायद मुझसे झूठ बोला। वो इतनी रात को ऐसे ही घूमने बाहर नहीं गया होगा। कुछ तो बात है। अनुज, उठो यार, हम लेट हो रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। दिया, आज ऑफिस जाने को मन नहीं है। कल रात भर अच्छे से सो नहीं पाया, तो अभी सर दर्द कर रहा है। अच्छा, तो एक मेडिसिन ले लो, हेडेक अभी ठीक हो जाएगा, फिर ऑफिस चलते हैं। नहीं, आज मुझे रेस्ट करना है, ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, फिर मैं भी रुक जाती हूँ। अरे नहीं, तुम जाओ ना, मैं अकेले मैनेज कर लूंगा। ओके, बाय, टेक केयर। बाय दिया। दिया अकेले ऑफिस चली गई और अनुज वैसे ही बेड पे लेटा हुआ था। ठीक उसी वक्त हेलो। क्या बात है, दिया अकेली ऑफिस चली गई? तुम नहीं जा रहे हो? अरे यार, एकदम से पीछे ही पड़ गई हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अनुज, तुम्हें मुझसे बात ना करके बहुत पछतावा होगा। फोन मत काटना। ओ प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। अनुज गुस्से से कॉल तो काट दिया, पर उसके दिमाग में जो हजारों सवाल घूम रहे थे उनको वो कैसे शांत कर पाता। कॉफी पीने के बहाने अपने बालकनी में जाकर माया को ढूंढने की कोशिश किया, पर माया अपने बालकनी में नहीं थी। दिया, आज अनुज नहीं आया, तू अकेली आई है? हाँ अनिका, उसको हेडेक है तो वो रेस्ट कर रहा है। हेडेक? क्यों? कल रात को झगड़ा कर लिए थे क्या दोनों?
मैं मजाक कर रही हूँ, डोंट माइंड प्लीज। वैसे आज तक अनुज कभी भी तुझे अकेले ऑफिस नहीं आने दिया, फिर आज कैसे? कहीं उसे कोई और पसंद तो नहीं आने लगी है? अरे अनिका, तू भी ना कुछ भी बोलती है। चल बाय, लंच पे मिलते हैं। अननोन नंबर। हेलो, हु इज दिस? दिया, तुम्हें क्या लगता है अनुज तुमसे सच में प्यार करता है या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए तुम्हारे साथ लिव इन कर रहा है? ओ हेलो, कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? अनुज का कल लेट नाइट को अचानक से घर से गायब हो जाना, आज हेडेक की वजह से ऑफिस ना आना, और अब ये कॉल। नहीं नहीं, मैं जब भी अनुज पे डाउट करती हूँ हमेशा ही गलत साबित हो जाती हूँ। इस बार और नहीं। मेरा अनुज बहुत अच्छा लड़का है जो मुझसे बेहद प्यार करता है। यस, यही सच है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इसी बीच अनुज को ना तो माया से कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। अब वो बड़ी बेसब्री से अपने टेरेस पे बैठकर माया के कॉल और मैसेज का इंतजार करते रहता था, पर माया ना तो कभी अपने बालकनी में आई और ना ही अनुज को और कहीं भी नजर आई। अनुज, तुम हमेशा टेरेस पे क्यों बैठे रहते हो? नहीं दिया, बस यूं ही। ताजी हवा में मजा आता है ना, इसीलिए। मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से खोए खोए से रहने लगे हो। ओके, एनीवेज, तुम्हें याद है ना इस संडे को हमारे दोस्तों के साथ पार्टी है? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। ये पार्टी मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो बताओ मुझे, मैं क्या पहनूं पार्टी में? मैं एकदम ब्यूटीफुल दिखना चाहती हूँ। कोई भी ड्रेस पहन लो, तुम तो हर ड्रेस में ब्यूटीफुल दिखती हो। वाओ, ये लड़की क्या लग रही है यार। इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही लकी होगा भाई। काश मेरा नसीब इतना अच्छा होता। किसकी तारीफ हो रही है यहाँ पे? हम भी तो जरा देखें। सामने देख अनुज, होश उड़ जाएंगे तेरे। अनुज सामने देखते ही सच में उसके आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके ठीक सामने कोई और नहीं, वही बेहद सुंदर और सेक्सी लड़की माया ही खड़ी थी। हे अनुज, डिड यू मिस मी? माया? माया? कौन हो तुम? ओ दिया, तुम मुझे पहचान नहीं पाई? तुम वही हो ना जो हमारे साथ उस दिन मॉल से चर्च स्ट्रीट तक आई थी? यस, मैं वही हूं। पर तुम यहाँ पे कैसे? क्या हम में से कोई तुम्हारा दोस्त है? हाँ है ना, नहीं तो मैं पार्टी में कैसे आया? ओके बाय, सी यू अराउंड। बाय अनुज, नाइस टू मीट यू। अनुज, तुम इससे पहले कहीं मिल चुके हो क्या? वो तुम्हारे साथ क्या बात कर रही थी? मुझे नहीं पता दिया, और मैं क्यों मिलूंगा इससे? वो यहाँ पे आई तो थी, पर तुम्हें देख के चली गई। छोड़ो, इग्नोर करो, चलो हम पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी शुरू हो चुकी थी। माया जैसी एक खूबसूरत सेक्सी लड़की किसी पार्टी में हो तो लड़के और कहीं थोड़ी देखेंगे भला। सब उसे ही घूरे जा रहे थे, पर माया रुक रुक के बस अनुज के तरफ देखती रही। अनुज को भी बहुत मन था कि वो माया से मिलके उसे एक बार पूछे कि वो इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गई थी, पर उसकी इतनी मजाल कि वो दिया के होते हुए किसी सुंदर लड़की के साथ बात कर ले। दिया, तू बता, तेरी लव लाइफ कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे अनुज जैसा लड़का मिल गया है। ही इज सो लविंग एंड केयरिंग, यू नो। 5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को। नेक्स्ट ईयर हमारी शादी होने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। देख दिया, 5 साल किसी लड़की के साथ रहने के बाद अक्सर लड़कों की नीयत बदल जाती है। इनफैक्ट वो बोर हो जाते हैं एक लड़की से। ध्यान रखना कहीं अनुज भी तुझसे बोर ना हो जाए। ओह नो यार, अनुज तो बहुत अच्छा लड़का है। तुमने देखा नहीं, मास्टर्स के टाइम से ही वो दिया का कितना केयर करता था।
अब भी वो नहीं बदला, फिर आगे कैसे बदल जाएगा? हाँ, मेरा अनुज बहुत अच्छा है और वो मुझसे बेहद प्यार करता है। चलो इसी बात पे और एक पेग हो जाए। ये दिया अपने दोस्तों के साथ एक के बाद एक पेग लगाती गई। आखिर इतने समय बाद जो सब फिर से एक साथ बैठे थे। अनुज, मुझे लगता है दिया बहुत पी रखी है। जा उसे रूम तक ले जा, पार्टी तो अभी खत्म होने ही वाली है। अरे सुन, तुम्हारा रूम नंबर 13 है, याद है ना? किसी दूसरे रूम में मत चले जाना। अरे हाँ भाई, याद है मुझे। मैं अभी दिया को ले जाता हूँ कमरे में। दिया, चलो अब हम रूम पे चलते हैं। क्यों अनुज, पार्टी खत्म हो गई है क्या? हाँ, ऑलमोस्ट। मुझे लगता है और थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे तो तुम तीनों यहीं पर सो जाओगे। चलो चलो, सब अपने अपने रूम में जाओ। ओके, बाय अनुज। बाय अनुज। बाय दिया। बाय बाय। दिया को अनुज संभालते हुए उसके रूम तक लेके गया और सच में दिया बेड पे लेटते ही सो गई। दिया, आज की पार्टी बहुत अच्छी रही ना? दिया, अरे तुम सो गई? पता था मुझे। कुछ देर बाद अनुज फिर से बाहर आ गया और तब तक पार्टी खत्म करके सब वहां से जा चुके थे। हेलो, मुझे ढूंढ रहे हो ना? माया, तुम यहाँ पे कैसे? हम में से तुम्हारा दोस्त कौन है? डजंट मैटर, इस पार्टी के बाद तो तुम सब मेरे दोस्त बन गए हो, है ना? एक बात बताओ, उस दिन के बाद तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई थी? क्यों, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना? आई नो इट। नहीं, मैं तो बस यूं ही। इट्स ओके, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। वैसे पूरी रात पड़ी है, कुछ तुम कहोगे और कुछ मैं, है ना? पता नहीं माया में ऐसी क्या बात थी जो अनुज उसके तरफ खींचा चला जा रहा था। उसे अच्छी तरह से पता था, अगर दिया को पता चलेगा कि वो रात को माया के साथ बात करने बैठा था तो बहुत झगड़ा करेगी, पर फिर भी वो माया को छोड़ के वहां से जाना नहीं चाहता था। अनुज, अनुज, सुबह सुबह कहां चला गया ये? अनुज। दिया अनुज को आवाज लगाते हुए अपने रूम से बाहर निकली। बाहर कुछ देर तक उसे ढूंढने के बाद उसे अनुज तो नहीं मिला, पर उसे उसकी दो सहेलियां दिख गई। सोनिया, तूने अनुज को कहीं देखा है? अनुज को हमें क्यों पूछ रही है? जा उस सेक्सी माया से पूछ लेना। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी रात अनुज उसके साथ इश्क लड़ा रहा था, पता नहीं अभी कुछ ही देर पहले कहां गायब हो गए दोनों। दिया सोनिया से ये सब सुन के वापस अपने रूम पे चली गई, पर वो ज्यादा कुछ सोचने से पहले ही अनुज भी रूम में आ पहुंचा। अनुज, तुम रात भर कहां थे? मैं और कहां होऊंगा, यहीं तुम्हारे पास सो रहा था। पर सोनिया ने तो। सोनिया? क्या सोनिया? नहीं, कुछ नहीं। ऑफ कोर्स तुम मेरे पास ही होगे। अच्छा सुनो, अभी हम निकलते हैं ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ हाँ चलो, मेरे सारे दोस्त भी निकल चुके हैं, मैं अभी उन्हें सी अप करके आया। मैं यहाँ पे रह के क्या करूंगा, चलते हैं। अनुज और दिया कुछ देर बाद अपने घर पे पहुंच गए। दिया आज एकदम चुपचाप थी, उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, पर वो अनुज से इस बारे में बात करना सही नहीं समझी। दिया, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? जब से होटल से आई हो तुम कुछ बोलती ही नहीं। अनुज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे रेस्ट करना है। अनुज, तुम्हारा फोन बज रहा है। अनुज, कहाँ चला गया ये? लगता है फिर से टेरेस पे टहलने चला गया होगा। जब दिया अनुज का मोबाइल उठा के मैसेज देखने लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी अनुज आकर दिया के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया।
दिया, मेरा कोई कॉल आया था क्या? नहीं, बस कुछ मैसेजेस। ओह ओके, आई चेक। अरे ये तो मानव का मैसेज है। अच्छा सुनो, मुझे आज वो अपने फ्लैट पे बुलाया है। मैं अभी उससे मिलने जा रहा हूँ। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ओके? हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं। तभी अनुज मानव के घर जाने को तैयार होने लगा, पर अब दिया गहरी सोच में डूब चुकी थी। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है जैसे अनुज मुझसे कुछ छुपा रहा है। और डार्लिंग मिसिंग मी, ऐसा मैसेज मानव क्यों करेगा? और आज सुबह सोनिया बोल रही थी कि अनुज उस माया के साथ रात भर बातें कर रहा था। ओह गॉड, प्लीज, मैं अनुज से बहुत प्यार करती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती। ये सब झूठ हो। दिया, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तुम तैयार हो गए क्या? हाँ, मैं अभी निकल जाऊंगा। और सुनो, मेरे लिए डिनर मत बनाना, मैं उसी के यहाँ कर लूंगा। तुम खाना खा के सो जाओ। तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है तुम्हारी, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अनुज, तुम मेरे साथ कभी धोखा मत करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे पगली, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आई लव यू अनुज, प्लीज ये कभी मत भूलना। देखो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर क्या जा रहा हूँ, तुम तो मुझ पे डाउट करने लगी हो। नहीं अनुज, मैं तुम पे डाउट नहीं कर रही, बस मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अरे बाबा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? दिया का ऐसे अनुज को समझाना, पर अनुज का बात घुमा के आंसर करना दिया को फिर से सोच में डाल दिया। अब वो ठान ली कि अनुज का पीछा करेगी। थोड़ी देर बाद जब अनुज घर से निकल गया तो दिया भी चुपके से उसके पीछे चल दी। अनुज गाड़ी लेकर नहीं जा रहा, पैदल ही चले जा रहा है। ये अनुज इस अपार्टमेंट में क्यों जा रहा है? मानव तो यहाँ पे नहीं रहता। अनुज जाकर फ्लैट नंबर 312 के पास खड़ा हुआ और तभी दरवाजा खोल के कोई उसे फ्लैट के अंदर खींच के ले गया। दिया ये सब छुपके बाहर से देख रही थी। मुझे पता था अनुज, तुम जरूर आओगे। माया, तुम प्लीज ऐसा मैसेज करना बंद करो, क्योंकि शायद आज दिया ने मैसेज देख लिया है एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस हर। क्यों? मैंने कोई गलत मैसेज थोड़ी किया है। आई वॉज मिसिंग यू, यू वर मिसिंग मी, इसीलिए मैंने बस मैसेज में पूछ लिया। और वैसे भी आज नहीं तो कल दिया को तो पता चलनी ही है। पर क्यों? देखो माया, मैं दिया के साथ रिलेशन तोड़ना नहीं चाहता। तो क्या मेरे साथ तोड़ना चाहते हो? अरे मेरा मतलब है कि हमारे इस रिलेशन को बस फ्रेंडशिप का नाम देंगे तो बेहतर होगा। फ्रेंडशिप? आई लव यू अनुज एंड यू लव मी टू, आई नो दैट। इसीलिए मैं इसे हरगिज एक फ्रेंडशिप नहीं मानने वाली। तुम मेरे हो, बस मेरे। मैं तुम्हें वो हर खुशी दूंगी जो तुम सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। माया, अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मुझे देखी कहाँ हो और मेरे बारे में इतना सब जानती कैसे हो? जिस दिन तुम मुझे आई लव यू टू माया बोलोगे, उसी दिन मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। तब तक नो क्वेश्चन आंसर प्लीज। माया। अनुज, एक एक ड्रिंक हो जाए। ओके चलो। अनुज यहाँ पे किससे मिलने आया होगा? ये फ्लैट तो हमारे बालकनी से भी दिखती है। कहीं अनुज का बार बार बालकनी और छत पे घूमना इसी फ्लैट के साथ तो रिलेटेड नहीं ना। मैं इतनी जल्दी कुछ भी सोचना नहीं चाहती। यहीं पर बैठ के अनुज का बाहर आने का इंतजार करूंगी, फिर देखती हूँ आखिर इस घर में रहता कौन है। गोल्डफिश, लगता है तुम्हें बहुत पसंद है। बहुत, और तुम्हें भी बहुत पसंद है ना? पर तुम कैसे जानती हो? मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ जो तुम्हें अभी तक पता नहीं। माया, तुम बहुत मिस्टीरियस हो। अनुज दिया की परवाह किए बिना माया के माया जाल में फंसते जा रहा था। अनुज तो माया के साथ ड्रिंक और हंसी मजाक में समय बिता रहा था,
पर दिया बाहर 2 घंटे से अनुज के इंतजार में बैठी थी और हर वक्त बस यही सोचती थी कि नहीं, अनुज कभी उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। वो तो उससे बहुत प्यार करता है ना। माया देखो तो, तुम्हारे साथ बात करते करते कब 2.5 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। मुझे अब निकलना चाहिए। आज यहीं पर रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे घर पे रात को? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। ओके, फिर कब आओगे? ट्राई करूंगा। ओके बाय। आई लव यू अनुज। काश आज तुम मेरे साथ रह जाते। माया प्लीज। ओके बाय। अनुज दरवाजा खोल के बाहर निकलते ही माया भी उसके साथ बाहर आ गई। डार्लिंग, आई मिस यू, प्लीज कल आ जाना। दिया अपने आंखों के सामने ये सब देखने के बाद भी बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। अनुज, तुम इसके साथ? दिया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। पिछले 2.5 घंटे से मानव से मिलने का बहाना बना के तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? ओह कम ऑन दिया, शट अप यू बीच। दिया, माया को गाली मत दो, पहले मेरी बात सुनो। क्या? अब रह क्या गया है मुझे पता नहीं। सारे दोस्त तुम दोनों के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी मैं इग्नोर कर दी। अब सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूं मैं। बस अब और नहीं। अनुज, आई ट्रस्टेड यू एंड यू चीटेड ऑन मी। वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसका नाम अता पता कुछ मालूम नहीं। मैं जा रही हूँ अनुज, हमेशा के लिए। दिया, तुम कहाँ जा रही हो? चलो हमारे घर पे चलो, वहीं पे बात करते हैं। कौन सा घर? किसका घर? अब हम नहीं रहे अनुज। बहुत हो गया तुम्हारे झूठे प्यार का ड्रामा। दिया वहां से वापस आकर अपना कुछ सामान पैक की और घर चले जाने को तैयार हो गई। दिया प्लीज ट्रस्ट मी, तुम गलत सोच रही हो। मैं तुम दोनों के बीच का मैसेज पढ़ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अनुज। दिया प्लीज, दिया मत जाओ। अनुज बार बार दिया को आवाज लगाते रहा, पर दिया नहीं रुकी। वो अपने मम्मी पापा के पास चली गई। वाओ, चीयर्स टू द फर्स्ट विक्ट्री। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माया से मिलने उसके घर पे जाना नहीं चाहिए था, पर मैं क्या करूं? माया इतनी अट्रैक्टिव है कि ना चाहते हुए भी मैं उसके तरफ खींचा चला जा रहा हूं। पर दिया का ऐसे गुस्सा होकर चले जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसे कैसे मनाऊं मैं अब? ओह गॉड, लगता है सब बर्बाद हो गया। शायद दिया वापस आ गई। अनुज। माया, तुम यहाँ पे? अनुज, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि दिया बिना बात किए ऐसे गुस्सा हो जाएगी। मुझे उससे एक बार बात करनी है। मैं उसे समझाती हूँ, डोंट वरी। माया अंदर आओ। अनुज, दिया को बुलाओ ना प्लीज। दिया, दिया। दिया चली गई माया। चली गई? ओह गॉड। अनुज डोंट वरी, वो कुछ बिना समझे चली गई है। अपनी गलती समझ के वापस भी आ जाएगी। तुम दुखी मत हो प्लीज। अब दुखी होकर क्या फायदा, वो तो चली गई। अच्छा सुनो, चलो एक एक ड्रिंक लेते हैं, तुम्हारा मूड एकदम से ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शायद। माया तो यही चाहती थी कि दिया को अनुज के जिंदगी से हटा के खुद उस पे अपना हक जताने को, और अनुज भी कुछ कम नहीं था। वो भी हर पल माया के यादों में रहता था। सच कहें तो दोनों की मुराद पूरी हो गई थी। माया के साथ थोड़ी देर बात करते ही अनुज दिया चले जाने का गम भुला दिया। अनुज देखो तो 1 बज गया, मैं अब चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। मुझसे इतना प्यार करती हो और मुझे इस हाल में छोड़ के चले जा रही हो? तुम कहोगे तो आई विल स्टे विथ यू। प्लीज रुक जाओ, मत जाओ माया। तुम्हारे साथ बात करके बहुत हल्का महसूस होता है। ओके डार्लिंग, डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।
अनुज मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। मैं इतनी रात गए वहां से चली आई, पर ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा हो। क्या मैं इतने सालों से गलत थी? क्या अनुज सच में कभी मुझसे प्यार किया था? आजकल अनुज जब भी दिया को थोड़ा बहुत मिस करता था, माया उसे समझा बुझाकर सिचुएशन बदल देती थी। और उधर अपने घर पे रह के दिया हर पल बस यही सोच में डूबी रहती थी कि अनुज ऐसे कैसे बदल गया। 15 दिन बीत गए। अनुज और माया के बीच का प्यार अब बढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन जब अनुज ऑफिस से घर पहुंचा, 2 घंटे से माया का ना तो कोई कॉल आया और ना ही कोई मैसेज। पता नहीं कहाँ है। The number you have dialed is currently switched off. जब अनुज माया को कॉल लगाया तो उसका फोन स्विच्ड ऑफ आया। सिस्टर, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? नहीं मैडम, इतने दिनों से कोई बदलाव नहीं। ठीक है, आप उनका ख्याल रखना और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे इमीडिएटली बताना। मैडम, यहाँ पे रख के और जितना भी खर्च कर ले, मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई सुधार आने वाला है। आप उन्हें घर क्यों नहीं ले जाती? शायद प्यार और केयर से वो ठीक हो जाएं। मैं इस बारे में सोचती हूँ। हो सके तो आज रात आप उनके पास यहीं पर रुक जाइए। मुझे लगता है आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, मैं आज रुकूंगी यहीं पर। उस रात माया अनुज से ना तो मिली और ना ही उससे कोई कांटेक्ट की। इधर अनुज बहुत परेशान था क्योंकि उसे इतने दिनों से माया की आदत जो लग चुकी थी। माया, तुम कहाँ गायब हो गई थी? कल से मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ, पर तुम्हारी तो कोई खबर ही नहीं। डार्लिंग, मैं एक जरूरी काम से शहर से बाहर चली गई थी और वहां पे मेरा नेटवर्क भी नहीं था। फिर मैं क्या करती बताओ? मैं खुद तुम्हारे बारे में सोच के बहुत परेशान थी। पता है, मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। तुम ऐसे पिछली बार भी 10 दिनों तक गायब हो गई थी। आखिर तुम कौन से काम के लिए बाहर चली जाती हो? अनुज, मैं कोई गलत काम नहीं करती। तुम्हें सब पता चल जाएगा। थोड़ा सब्र रखो। और हाँ, ये माया तुमसे जी जान से ज्यादा प्यार करती है। तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं करेगी और ना ही तुम्हें कभी छोड़ के जाएगी। आई लव यू। प्लीज माया, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आई लव यू टू। माया से अपना प्यार का इजहार करते करते अनुज उसे हग कर लिया और अपनी चाहत को पूरा करने की कोशिश में माया को अपने पास खींचने लगा। अरे रे रे डार्लिंग, ये सब करने की इतनी जल्दी भी क्या है? हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। हाँ, पर माया, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तुम मुझे हर बार खुद से दूर क्यों कर देती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और जल्द ही तुम्हारी हो जाऊंगी। तब तक एक दूसरे को और समझने की कोशिश करते हैं ना, ताकि बाकी की जिंदगी सुकून से बीते, खुशी से बीते। इसी बीच अनुज माया के प्यार में ऐसे पागल हो गया था कि उसे दिया का ख्याल भी नहीं आता था। दिया भी अनुज का इंतजार करते करते अब अपने लाइफ में आगे बढ़ने को डिसीजन ले चुकी थी। मम्मी, आप कुछ लड़कों को मेरे लिए सिलेक्ट किए थे। मैं उनसे मिलने तैयार हूँ। ठीक है दिया, मैं मीडिएटर से बात करके मीटिंग फाइनल करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस अनुज को भुला दी। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है बेटी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ हमें पहले ही पता चल गया। हाँ मम्मी, आप सही बोल रही हैं। अगले ही दिन दिया की मम्मी एक लड़का पंकज से उसकी मीटिंग फिक्स करती है। हेलो दिया। हे पंकज। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट का एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। दिया। हाँ बोलो पंकज, क्या बात है? मेरी एक कजन है,
एक्चुअली हम दोनों बचपन से बहुत क्लोज है ना, इसीलिए वो भी तुमसे मिलना चाहती है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उससे भी अपने साथ? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। दिया पहले रेस्टोरेंट में पहुंचकर पंकज का इंतजार कर रही थी। फिर कुछ ही देर में पंकज भी दिया से मिलने पहुंच गया। पंकज, 1 घंटा बीत गया, अब मेरे निकलने का टाइम हो गया है, पर तुम्हारी कजन कहाँ रह गई? अरे अरे वो देखो, आ गई। हाय गाइस। माया, तू यहां तक पहुंच गई? क्या तुम मेरी जिंदगी तबाह करने की कसम ले रखी है? दिया, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तुम जैसा सोच रही हो सब कुछ वैसा नहीं है। सच्चाई कुछ अलग है दिया। हाँ दिया, एटलीस्ट कुछ ही देर के लिए माया पे भरोसा करके देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। भरोसा? और इस पे? हरगिज नहीं। दिया प्लीज, मुझे जो बोलना है बोल देना, जितना गाली सुनाना है सुना देना, पर अभी मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। प्लीज दिया, मना मत करो। माया और पंकज दिया से रिक्वेस्ट करके उसे अपने साथ माया के पेरेंट्स के पुराने घर पे ले गए। मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये हमारा बचपन का घर है। चलो दिया, अंदर चलो। ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन मोना है। और तुम्हें पता है इसकी ऐसी हालत के पीछे किसका हाथ है? किसी का हाथ है? मतलब क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड अनुज ने किया है मेरी बहन का ऐसा हाल। व्हाट? अनुज? नो, मैं हरगिज नहीं मानने वाली कि अनुज जैसा एक अच्छा इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे साथ 5 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद भी अगर वो मेरे साथ समय बिताने रात को मेरे फ्लैट में आ सकता है, तो उसके लिए किसी और लड़की को धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें तो ये सब बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था दिया। पर ये सब आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था, जब मेरी बहन मोना और अनुज एक साथ कॉलेज में थी। अनुज तो ऐसे दिखावा करता था जैसे उससे ज्यादा मेरी बहन से इतना प्यार कोई नहीं करेगा, और मेरी बहन नासमझ उसके प्यार में दीवानी हो गई थी। मोना, मैं तुमसे जी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ धोखा कभी नहीं करूंगा, और ना ही तुम्हें कभी छोड़ के जाऊंगा। आई लव यू डार्लिंग। मैं जानती हूँ अनुज कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और हर हाल में मेरे साथ रहोगे। आई लव यू टू। मोना, मैं क्या सोच रहा था कि ग्रेजुएशन खत्म होते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी? वाओ, मैं तो इमेजिन करके ही इतना खुश हो जाती हूँ कि क्या कहूँ। मेरे लिए वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डे होगा। मेरे लिए भी। अच्छा अनुज, मुझे देर हो रही है, अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो मम्मी पापा 1000 सवाल पूछेंगे। ठीक है मोना, कल मिलने आओगी ना? अरे हाँ बाबा, पक्का आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। कब हमारा पैसा लौटाएगा? भैया, मुझे और 1 महीना टाइम दे दो, मैं सूद समेत पूरा पैसा वापस कर दूंगा। उल्लू समझ रखा है हमें। पिछले 1 साल से ये महीना अगला महीना बोल बोल के बहुत घुमा लिया हमें। पैसा उधार लेकर जुआ में लगाएगा, अब वापस करने के टाइम इतने नखरे। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने सब आपको दे दिया है, अब थोड़ा टाइम लगेगा और अरेंज करने में। बहुत देख लिए तेरी नौटंकी, हर जगह एक एक नई लड़की घुमाता फिरता है। हाँ, उनके पीछे उड़ाने पैसे कहाँ से लाता है? कान खोल के सुन ले, जिंदा रहना है तो इसी संडे को बाकी के पूरे 11 लाख वापस कर, नहीं तो तुझे पता है ना निखिल और उसके फैमिली के साथ हमने क्या किया था। पर भैया, इतनी जल्दी? 5 दिन है तेरे पास। दीदी, तुम्हारा फोन कब से बज रहा है, तुम पिक क्यों नहीं करती? मुझे इसका कॉल पिक नहीं करना, दिमाग खराब करके रखा है। कौन? अनुज? नहीं माया, अनुज क्यों परेशान करेगा मुझे, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर ये कौन है? एक पागल हमारे साथ ही पढ़ता है, सुनील। आई लव यू करके मेरे पीछे ही पड़ गया है। अनुज अच्छा लड़का नहीं है, मुझे धोखा दे देगा बाद में, कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर है, ऐसा कितना कुछ बोलता है मेरे अनुज के बारे में।
पर मैं उसकी एक भी नहीं सुनती। पर दीदी, अगर सुनील जो बोल रहा है वो सच हुआ तो? यू मीन अनुज खराब लड़का है, मेरे अलावा और किसी के साथ अफेयर करता है? मैं ये हरगिज नहीं मानने वाली। वो मुझे जी जान से भी ज्यादा चाहता है माया। मैं इस सुनील की बातों में कभी नहीं आने वाली। मेरी बात मोना नहीं सुनेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पागल हो चुकी है वो मेरे प्यार में। देख अनुज, मैं तेरा रूममेट हूँ, गलत सलाह तुझे कभी नहीं दूंगा। क्यों उस लड़की के साथ धोखा कर रहा है? बेचारी तुझसे बहुत प्यार करती है। जब उसे पता चलेगा कि तू उसके पीठ पीछे इतने सारे गुल खिला रहा है तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। आई डोंट केयर सुनील, मोना जिंदा रहे या मरे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे तो बस कैसे भी करके उससे 11 लाख रुपए निकलवाने हैं। अनुज, ये गलत है यार, मोना के साथ ऐसे मत कर, बहुत इनोसेंट है वो। लगता है तुझे जलन हो रही है। तू तो यही चाहता है कि मैं मोना से ब्रेकअप कर लूं ताकि वो आखिर में तुझसे पट जाए। नहीं, मैं मोना को चाहता हूँ, दैट इज अदर थिंग। बट तू ऐसे लड़कियों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहा है भाई? और हाल फिलहाल में मैं दोस्तों से सुन रहा हूँ कि तू किसी दिया नाम की लड़की के साथ भी चक्कर शुरू किया है। प्लीज ऐसे मत कर। अरे लाइफ में यही तो असली मजा है। दिया तो अभी फ्रेश है, उसके साथ बहुत कुछ करना बाकी है। और रही बात मोना की, तो हो गए 2 साल उसके साथ रह के, अब मजा नहीं आता, बोर हो गया हूं मैं। और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 11 लाख रुपए ही तो चाहिए। उसके बाप के लिए कोई बड़ी रकम थोड़ी है क्या? अनुज, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बात है बेबी, मुझे नहीं बोलोगे? मोना, मैं जल्द ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हमारा घर बसाना चाहता हूँ। पर मेरी किस्मत में इतनी खुशी कहाँ लिखी है? क्यों? ऐसा क्या हो गया अचानक से जो तुम इतना दुखी हो गए हो? क्या बताऊं तुम्हें, एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया था। बहुत अच्छा बिजनेस है, ट्रस्ट मी। पर उसके लिए मुझे 11-12 लाख रुपए चाहिए। अब इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा भला? इसीलिए इतनी सारी प्लानिंग के बाद भी बिजनेस करने का इरादा ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे। अब पता नहीं कब पढ़ाई खत्म होगी, कब नौकरी मिलेगी, फिर तुमसे शादी कर पाऊंगा। अनुज, तुम प्लान ड्रॉप मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। कहां से होगा मोना? क्या तुम जुगाड़ कर सकती हो? नहीं ना? फिर मुझे झूठा दिलासा मत दो। मेरे पास होते तो मैं अभी दे देती। और तुम्हारे पापा के पास तो है ना? तुम चाहो तो घर से छुपा के पैसे मुझे दे सकती हो, और बिजनेस सेटअप होते ही मैं तुम्हें पैसे रिटर्न कर दूंगा, तुम वापस घर पे रख देना। पर अनुज, मैं इतना बड़ा धोखा कैसे करूंगी? अगर मम्मी पापा को भनक भी लग गई तो अगले ही दिन मेरी शादी किसी से करवा देंगे। तो एक काम करो, पैसे लाओ और मेरे साथ भाग चलो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें खुश रखूंगा। भाग जाऊंगी घर से? पर अनुज। पर मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है मोना? चलो रहने दो, मैं अपना कुछ देख लूंगा। बाय। अनुज, 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 मुझे ये क्या करने बोल रहा है? घर से 12 लाख रुपए चोरी करूंगी, फिर इसके साथ भाग जाऊंगी? पर ये तो गलत है। क्या करूं? कैसे समझाऊं मैं मोना को कि अनुज उसके साथ सिर्फ चीटिंग कर रहा है, उससे पैसे लेकर धोखा दे देगा। उफ, मेरे अलावा कोई तो होगा जो उसको समझा पाए। क्या करूं मैं अब? अनुज को छोड़ के मैं जिंदा नहीं रह सकती, और मम्मी पापा माया, इनसे धोखा भी तो नहीं कर सकती ना। दीदी, क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? और किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? नहीं माया, कुछ भी तो नहीं, मैं बस ऐसे ही एग्जाम के बारे में सोच रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये एग्जाम की चिंता है। खैर, जो भी हो दीदी, तुम्हें डॉक्टर साहब साफ समझाए हैं कि किसी भी चीज का कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारा हार्ट बहुत कमजोर है, ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम। हाँ माया, पता है मुझे। तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज। अननोन नंबर। हेलो, हु इज दिस? माया,
मैं सुनील बोल रहा हूँ, मोना का दोस्त। प्लीज अगर मोना पास है तो तुम उससे थोड़ी दूर चली जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। ठीक है, होल्ड ऑन। हेलो, हाँ सुनील बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? माया, अनुज मोना से प्यार नहीं करता, उससे धोखा दे रहा है। जुआ में पैसे लगाया था और वो सब हार चुका है। उससे बस मोना से यानी कि तुम्हारे घर से पैसे निकलवाने हैं। इसीलिए वो मोना को घर से पैसे चोरी करके उसके साथ भाग जाने को कन्विंस करने में लगा हुआ है। अच्छा, पर अनुज की बातों में आकर दीदी ये सब क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारी दीदी अनुज के प्यार में पागल हो गई है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं पाती वो। अनुज का मोना के अलावा और कई सारे अफेयर्स हैं। वो बस सबको इस्तेमाल कर रहा है और कुछ भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश किया मोना को समझाने की, पर वो मेरी बात नहीं मानती। अब मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ। देखो, अगर अपनी बहन को समझा सकती हो तो बेहतर है। सुनील, अगर तुम्हें और कुछ भी पता चले कि अनुज कुछ करने जा रहा है या फिर उसके प्लान के बारे में, तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके माया, बाय। ओह, तो दीदी इसीलिए इतना परेशान है। काश माया मोना को अच्छे से समझा सके। किससे बात कर रहा है सुनील? अनुज, तू बताना दोस्त, किससे बात कर रहा था? नहीं अनुज, ऐसे ही एक दोस्त के साथ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मुझे क्या होगा, पर तेरा मुझे ऐसा देख के हकलाना कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, चल बाहर चलते हैं। दीदी, तुम्हें पता है ना, मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम उनका गुरूर हो। हाँ जानती हूँ माया, पर तू मुझे ये सब क्यों बोल रही है? दीदी, मुझे नहीं पता तुम किस बात को लेकर इतना परेशान हो, पर मेरी बात याद रखना, तुम्हारा एक भी गलत स्टेप हमारे परिवार में आफत मचा देगी। ओहो माया, तू क्या कहना चाहती है? सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? मुझे पता चला कि अनुज तुम्हें घर से पैसे लेकर उसके साथ भाग के शादी करने को बोला है। क्या ये सच है? तू पागल हो गई है माया। अनुज बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे ऐसा करने क्यों बोलेगा? अच्छा, तुझे ये सब किसने बताया? उस सुनील ने ना? देखो दीदी, सुनील इतना सब बता रहा है, इसका मतलब उसके बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। वो पागल है माया, मुझे हर हाल में पाना चाहता है, इसीलिए मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रहा है। और तू ऐसे कैसे सोच ली कि अगर अनुज मुझे घर से पैसे चोरी करने को बोलेगा तो मैं ऐसा करूंगी और भाग के शादी? मुझे अच्छी तरह से पता है कि मम्मी पापा का सपना है कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से करवाएं। फिर मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ माया? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी दीदी। आई लव यू। तुम हमेशा खुश रहो और अपने सेहत का ध्यान रखो। जी मैडम, हो गया? अच्छा तो दीदी, मेरा डांस क्लास का टाइम हो गया, मैं निकलती हूँ अब। चल बाय, टेक केयर। अनुज, तुम एकदम सही बोल रहे थे। हमारा सारा प्लान सुनील छुप के सुनता रहता है और उसने सच में माया को कॉल करके सब बता दिया है। थैंक गॉड अनुज कि तुमने मुझे मैसेज करके पहले से सब कुछ समझा दिया कि माया को कैसे टैकल करना है, नहीं तो अब तक वो मम्मी को बता चुकी होती। देखो मोना, अब से एकदम केयरफुल रहना तुम। हमारे प्लान के बारे में किसी को कोई भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बाकी मैं सुनील के सामने कोई दूसरा प्लान बना दूंगा ताकि उसका ध्यान भटक जाए। मोना को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो घर से पैसे चोरी करके अनुज के साथ भाग जाएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसकी मम्मी तो रो रो के अपनी जान ले लेगी। पर प्यार तो अंधा होता है। मोना को ये गलत काम भी प्यार में सही लगने लगा। वो अब अनुज के साथ भाग जाने को तय कर चुकी थी। पहले कुछ कपड़े पैक कर लेती, फिर लॉकर से पैसे निकाल लूंगी। हाँ, चांस देखकर मोना घर के लॉकर से 12 लाख रुपए और उसकी शादी के सारे गहने निकाल ली। रात का डिनर खत्म हो जाने के बाद दोनों बहनें अपने कमरे में सोने चले गए। दीदी, आज डांस क्लास में बहुत प्रैक्टिस करवाए, मैं तो बहुत टायर्ड हो गई हूँ। तो सो जाना, अब कौन सा काम करना है तुझे? हाँ, नींद तो बहुत जोर की लगी है,
पर तुम अकेली जगी रहोगी क्या? पापा बोले हैं जब तक तुम्हें नींद नहीं आती मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। मुझे पता है माया, मेरा हार्ट कमजोर है, पर मैं अपने घर पे हूँ, अपने कमरे में अपनी बहन के साथ। मुझे क्या होगा? मैं 1 घंटे में सो जाऊंगी ना, तू सो जा। कुछ ही देर में जब माया सो गई, मोना अनुज के साथ फोन पे कुछ बात की और छुपके से बैग लेकर घर से बाहर निकल आई। अनुज पहले से गाड़ी लेकर मोना का इंतजार कर रहा था और अब दोनों भागने को तैयार थे। अनुज, हम तो दूसरे किसी शहर में जाने वाले थे, फिर हाईवे का रास्ता छोड़ के इसी जंगल के रास्ते में क्यों जा रहे हैं हम? मोना, हाईवे में हर जगह कैमरा लगा हुआ है। सुबह तक तुम्हारे मम्मी पापा हमें ढूंढ ही लेंगे, इसीलिए इस जंगल के रास्ते ही चले जाएंगे। पर अनुज, यहाँ पे इतना अंधेरा है और तुम्हें तो पता है ना, मेरा हार्ट कमजोर है, मुझे अभी से डर लगने लगा है। तुम्हारा अनुज तुम्हारे साथ है ना मोना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डरो मत। आंखें बंद करो और सो जाओ। अरे, ये अनुज कहाँ गया? उसकी गाड़ी की चाबी भी नहीं है। कहीं वो मोना को लेकर? सुनील, दीदी घर पे नहीं है क्या? अनुज वहां पे है? नहीं माया, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाला था, पता नहीं मेरी आंख लग गई और वो कहाँ चला गया। इसका मतलब वो दोनों भाग गए? ये आवाजें कैसी? अनुज, अनुज, कहाँ चला गया ये? अनुज। मोना को अकेले बहुत डर लगने लगा और अब वो गाड़ी से उतर के अनुज को ढूंढने को सोची, पर गाड़ी के सारे डोर्स बंद थे। डोर लॉक करके अनुज कहाँ चला गया? उससे अच्छी तरह से पता है कि मैं सफोकेशन में नहीं रह सकती, फिर भी मुझे अकेले छोड़ के चला गया। और ये डरावनी आवाजें कैसी? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मोना अपना मोबाइल निकालकर अनुज को बार बार कॉल लगाती रही, पर अनुज उसके कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया। माया, तुमने मोना को कॉल किया? बहुत बार कर चुकी हूँ, पर मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दी है वो। अब क्या करे? कहाँ ढूंढे उसे? दीदी का कॉल। हेलो दीदी, तुम कहाँ हो? माया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अनुज के साथ आई थी, पर वो मुझे एक घने जंगल में गाड़ी में बंद करके पता नहीं कहाँ चला गया है। दीदी, हिम्मत रखो प्लीज, मुझे अपना लोकेशन शेयर करो, मैं अभी आती हूँ, तुम डरना मत। दीदी प्लीज। मोना माया के साथ अपना लोकेशन तो शेयर कर दी, पर हार्ट कमजोर होने की वजह से वो ज्यादा देर तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। अनुज, अनुज, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किए? अनुज। ओह, ओह, ओह। माया, मोना को कॉल करते रहना। बहुत बार लगा चुकी हूँ, पर फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। मैं क्या करूं? लगता है मेरा काम हो गया। अनुज मोना को गाड़ी से धक्का मार के नीचे गिरा दिया और उसके सारे पैसे और गहने लेकर वहां से तुरंत भाग गया। ये हार्ट पेशेंट वाली लड़कियों को मारना कितना आसान है। मोना का काम तो तमाम हो गया, साथ में 12 लाख रुपए और ढेर सारे गहने। वाह अनुज वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई। अब तो ऐश है ऐश। कुछ ही देर में मोना को ढूंढते हुए माया और सुनील वहां पे पहुंचे। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, पर यहाँ पे अनुज की गाड़ी तो नहीं है। दीदी,
दीदी, दीदी, दीदी होश में आओ। सुनील, दीदी को क्या हो गया? देखो ना। मुझे लगता है मोना को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चलो माया, जल्दी करो। हे भगवान, अनुज इतना बड़ा हैवान है। छी, माया, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गए थे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, एक तो तुम्हारी बहन एडल्ट है, ऊपर से अनुज के साथ वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, और अभी वो कोमा में है। अनुज के खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकती। फिर हम उसे किस ग्राउंड पे अरेस्ट करेंगे? पहले मोना कोमा से बाहर आ जाए, फिर हम देखते हैं क्या किया जा सकता है इस केस में। पर सर, आप सब कुछ जान के भी ऐसे कई सारे केसेस आते हैं। पहले अपनी बहन को होश में लाओ, फिर देखते हैं। जाओ। हर तरफ से निराश होकर मैं खुद अनुज से बदला लेने, उसके बारे में सारा खबर लेती रही, और फाइनली उसको अपने प्यार के जाल में फंसाने कामयाब हो गई। माया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनुज को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो पता नहीं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता फिरेगा। मेरे पास एक अच्छा प्लान है, सुनो। माया, क्या बात है? आज तुम इतना दुखी क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं दुखी हूँ। पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? अनुज, हमारे रिलेशनशिप को कई महीने हो चुके हैं, पर हम दोनों अभी तक एक अच्छी जगह पे घूमने भी नहीं गए। ओह, तो ये बात। चलो, आज की शाम मेरे माया के नाम। बोलो, कहाँ चलना है? मुझे एक बहुत अच्छा रिजॉर्ट पता है, जंगल के एकदम बीचों बीच। बस तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच माया, तुम सच बोल रही हो? हाँ अनुज, मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बीच जो दूरियां हैं उसे हमेशा के लिए मिटा देंगे। आज रात को ही अनुज और माया एक हो जाएंगे। शाम के 7 बजे अनुज और माया उस रिजॉर्ट के लिए घर से निकल गए। माया रास्ता बताती रही और अनुज ड्राइव कर रहा था। माया, हमें ये जंगल के रास्ते जाना होगा। हाँ डार्लिंग, क्योंकि वो रिजॉर्ट तो इसी जंगल में ही है। इसके अंदर ऐसा कौन सा रिजॉर्ट है? मैंने तो कभी नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुने होंगे, अभी कुछ ही महीने पहले तो बना है। तुम चलो ना, मुझे रास्ता पता है। काफी देर जाने के बाद दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। माया, मुझे ये रास्ता सेफ नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। तुम इतने बड़े डरपोक हो, मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे प्यार में कभी नहीं पड़ती। पर मुझे इस जंगल के रास्ते से जाने से डर लग रहा है, घबराहट हो रही है मुझे। अच्छा तो ये लो, पानी पियो और रिलैक्स होकर गाड़ी चलाओ। ओके। अनुज माया के दिए हुए बोतल से 2 घूंट पानी पीते ही उसे अचानक से नींद आने लगी, और वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने के बदले वहीं पर सो गया। माया, माया कहाँ चली गई है? माया को गाड़ी में ना पाकर अनुज डोर खोल के बाहर निकलने की कोशिश की, पर गाड़ी के डोर्स लॉक्ड थे। मेरा मोबाइल कहाँ गया? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों इतना भारी भारी लग रहा है? माया, अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे मैंने मोना को मार डाला था, और मैं एग्जैक्टली उसी जगह पे। कौन लाया है मुझे यहाँ पे? और माया मुझे पानी पिलाते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं। ये सब कुछ सेम टू सेम कैसे हो रहा है? मैंने मोना को जैसे प्लान करके मारा था, आज सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो फिर माया, आखिर कौन है ये माया? माया, माया, प्लीज डोर खोलो, मैं मर जाऊंगा इसके अंदर। माया, हे भगवान,
मैंने मोना के साथ ऐसे नहीं किया होता तो शायद मेरे साथ भी आज ये सब ना हो रहा होता। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया अपने लाइफ में। पूरे 3 घंटे तक अनुज उस कार के अंदर बंद होकर बस रोए जा रहा था और मोना के साथ जो कुकर्म किया था वो भी एक एक करके याद आ रहा था उसे। पर उसे क्या पता कि उसकी कही हुई सारी बातें वहां पे लगे हुए डैशबोर्ड कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा था। मेरा दम घुटने लगा है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। शायद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। माया प्लीज। इंस्पेक्टर सर, आपको सबूत चाहिए था। ये रहा पेन ड्राइव जिसमें इसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं और ये रहा गुनहगार। ठीक है, अब तो इसे सजा होकर ही रहेगी। माया, आखिर तुम हो कौन और मोना को कैसे जानती हो? ये बात जेल में पड़े पड़े सोचते रहना। सुनील, माया, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ तुम दोनों के वजह से। दीदी, तुम्हारा कैसे कुछ बिगड़ पाता जहां पे तुमसे इतना प्यार करने वाला कोई है। सुनील, क्या ये सब बीत जाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ मोना, और जिंदगी भर करता रहूंगा। मोना अनुज को हमेशा के लिए भुला के सुनील के साथ एक नई